सैलरी से करोड़पति कैसे बने? क्या बात कर रहा है यार, मेरी सैलरी तो सिर्फ 15,000 महीना है, तो मैं करोड़पति कैसे बन पाऊंगा? और 15,000 की सैलरी में मुझे करोड़पति बनने में कितना ज़्यादा समय लगेगा? तो देखो, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, ये है एवरेज सैलरी पर मंथ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हमारे देश यानी कि इंडिया में। तो मान लो कि अगर कोई इस अमाउंट का 50% भी सेव करता है, मतलब कि इतने अमाउंट को भी अपने सेविंग्स अकाउंट में सेव करता है, तो उसे 1 करोड़ कमाने में पूरे 40 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि अपनी सैलरी में से 50% सेव कर रहा है, उसे 40 साल लग रहे हैं 1 करोड़ बनाने में। तो आप जरा अंदाजा लगा के देखो कि 15 से 20 हजार सैलरी लेने वाले प्राइवेट एम्प्लॉय को कितने साल लगेंगे इतने पैसे जोड़ने और कमाने में। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मामूली सी चौकीदार ने अपने कुछ पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके 61 करोड़ कमाए हैं, यानी कि 61 करोड़ कमाए हैं। चौंक गए ना? लेकिन दोस्तों, ये शॉकिंग स्टोरी रियल है। इस स्टोरी है अमेरिका के एक जेनिटर और एक गैस स्टेशन अटेंडेंट रोनाल्ड जेम्स रेड की, जिन्होंने कुछ छोटे मोटे काम करके उन कामों से कमाए गए पैसों को इन्वेस्ट करके 8 मिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ जनरेट की। रोनाल्ड जेम्स ने जॉनसन एंड जॉनसन और प्रॉक्टर एंड गैदर जैसे कंपनीज में शुरुआती दिनों में इन्वेस्ट किया था और उनके पोर्टफोलियो में 92 कंपनीज थी और उन्होंने कभी भी इन कंपनीज को सेल नहीं किया। जबकि 1960 और 1970 के समय में भी सभी कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही थी, तब भी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट में कोई भी बदलाव नहीं किया। और एट द एंड यानी कि 92 की उम्र में जबकि उनकी डेथ हुई, तब उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 8 मिलियन यानी कि 61 करोड़ से भी ज्यादा बन चुकी थी। फिर उन्होंने अपनी सारी वेल्थ सोशल कोज के लिए डोनेट कर दी और सुकून के साथ एक चैन की मौत मरे। दोस्तों, रोनाल्ड जेम्स की स्टोरी से हम कुछ की लर्निंग ले सकते हैं, जैसे कि अमीर बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पेशेंस। सेव और इन्वेस्ट करना जरूरी है ही, लेकिन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पेशेंस के साथ, इवन चाहे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ना आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपकी सैलरी भी 15 से 20 हजार के बीच है, तो आपको आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा सेव करना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपनी पूरी सैलरी को सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में लगा दें। यानी कि मान लो आपकी सैलरी 15 से 20 हजार के बीच है, तो आप एक रूल फॉलो कर सकते हो। इस रूल का नाम है 50-30-20। दोस्तों, ये रूल कहता है कि आप अपनी इनकम का 50% पार्ट अपनी नीड्स यानी कि जरूरतों के लिए यूज कर सकते हो, 30% पार्ट अपनी इच्छाओं के लिए यूज कर सकते हो और बाकी 20% पार्ट आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। तो चलो इसे और डीपली समझते हैं। 30% यानी कि 6,000 आपको आपकी बाकी इच्छाओं के लिए पूरे करने हैं। अब बचा 20% जो कि होता है महीने का 4,000। तो यही 4,000 आपको सेव करके किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है और यही 4,000 आपको बनाएगा करोड़पति। कैसे? चलो जान लेते हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वैसे मैं मेनली 4 ऑप्शंस की बात करने वाला हूँ। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज बैंक, जो हमारे मिडिल क्लास का सबसे फेवरेट है। माफ करना, लेकिन यही सच्चाई है। मेनली बैंक हमें 3 से 4% का इंटरेस्ट देती है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें करोड़पति बनने में 67 ईयर्स तक लग जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा समय है। डोंट वरी, बिकॉज हमारे पास बैंक से रिलेटेड एक और ऑप्शन है, जो कि है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। तो अगर आप हर महीने एफडी में 4,000 इन्वेस्ट करते हो, तो 7% एवरेज रिटर्न से एफडी में 1 करोड़ होने में लगभग 40 साल का समय लगेगा। भाई तो हमें क्या बता रहा है यार, ऐसा तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हाँ पता है, इसलिए मैंने इन 2 ऑप्शंस को पहले बताया। तो देखो, यहाँ आप अपने पैसों को इन्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन बस कुछ % इंटरेस्ट के लिए। अगर मेरी मानो तो आपको आपका पैसा कभी भी बैंक या एफडी में नहीं डालना चाहिए। तो अब बात करते हैं उन 2 ऑप्शंस की जो आपको करोड़पति बनाने वाले हैं। सो द थर्ड ऑप्शन इज शेयर मार्केट। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है। हाँ, वैसे बात तो सही है, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है और आप थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो आप इस फील्ड में बिल्कुल मत चले जाना। क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलाने का नॉलेज नहीं है और आप गाड़ी चलाने जाते हो, तो भाई एक्सीडेंट होना तो पक्का है। लेकिन भाई हमें तो स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो अब हम क्या करें? और यही पर बात आती है हमारे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि म्यूचुअल फंड की। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं तो ये सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड है क्या, ये हमें कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसे को कलेक्ट करके रखा जाता है और इस कलेक्टेड फंड को हम म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। और उस कलेक्ट किए हुए फंड को अच्छे से अच्छे जगह इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं
जिन्हें हम फंड मैनेजर कहते हैं। म्यूचुअल फंड में कलेक्ट किए हुए फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारे डिसीजंस फंड मैनेजर ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब उनमें से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सूट करेगा, तो चलो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ऑफिस के 3 कलीग्स होते हैं। उनका नाम सलमान, रणबीर एंड कटरीना था। एक दिन ये तीनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। सलमान को ज्यादा भूख लगी है, इसलिए वो ज्यादा खाना ऑर्डर करता है और सभी खाना खा भी लेता है। रणबीर को मॉडरेट भूख लगती है, इसलिए वो छोटा सा एक स्टार्टर ऑर्डर करता है और उसका पेट उसमें ही भर जाता है। लेकिन वही कटरीना बोलती है कि मैं डाइट पे हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सलाद ही खाऊंगी। तीनों भी सेम एज के हैं और सेम ऑफिस में हैं, लेकिन इन तीनों ने अलग अलग खाना ऑर्डर किया क्योंकि इन तीनों की भूख अलग अलग है। तो दोस्तों, ऐसा ही है म्यूचुअल फंड में। कुछ लोगों को कम टाइम में ज्यादा रिटर्न चाहिए और वो ज्यादा रिस्क भी लेने में तैयार है, तो उन्हें एग्रेसिव इन्वेस्टर कहते हैं। और इसी के अपोजिट में आता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जो कि एकदम सेफ प्ले करता है। और इसके बीच में आता है मॉडरेट इन्वेस्टर। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इसलिए 2019 और 2021 तक एग्रेसिव इन्वेस्टर ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तो दोस्तों, अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बताने चलूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो म्यूचुअल फंड के बारे में कभी और बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर आप अपने 4000 को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको करोड़पति बनने में लगभग 25 साल तक समय लगेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप इसमें भी जल्द यानी कि 19 साल से पहले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट में आपको बहुत ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस करनी पड़ती है, जहां आपका बहुत सारा टाइम भी चला जाता है। लेकिन इसके अपोजिट जब आप SIP करते हो तो आपको इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं कि मार्केट सस्ता है या फिर महंगा है, मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। आपका काम होता है सिर्फ SIP को कंटिन्यू रखना और फिर रिलैक्स करना। वैसे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें एक दिन नौकरी की टेंशन से छुटकारा मिल सके। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट ही हमारे लिए एक सरदर्द बन जाए तो फिर क्या फायदा इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए मैं SIP को बेस्ट वे कंसीडर करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोस्तों, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक और चीज मैटर करती है और उसके बिना आप अमीर बन ही नहीं सकते, और वो है कंपाउंडिंग। वैसे कंपाउंडिंग को अच्छी तरीके से समझने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।